नमस्कार दोस्तों, आइए न्यूटन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप 6 त्रिकोणमिति का। तो इसके पहले हम टाइप 5 में ये सब पॉइंट्स हम आपको दे चुके थे और बता भी चुके थे बहुत अच्छी तरीक़ा से। उसको मान निकालने के लिए भी सिखाए थे कि ये मान निकलता कैसे है। तो आप पहले टाइप 5 देख लें और अच्छी तरीक़े से 2-4 प्रश्न उसमें बताए हैं, तो उसको आप सही ढंग से गौर कर लें। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप 6 में कुछ पॉइंट रिवीजन रहेगा और टाइप 7 में भी आपके लिए रिवीजन हम कुछ लेकर आएंगे। तो आज ये वाला पॉइंट आपको पूरा याद होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना करे मैथ को सोल्व करने में। इसे प्रश्न 2 से 4 नंबर का पूछ ही लेता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसी के मान पर कुछ पॉइंट्स प्रश्न। तो यहाँ पे आइए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति टाइप 6। ये त्रिकोणमिति टाइप 6 में पहला पॉइंट्स क्या बोलता है कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर होगा। यानी कौन सा ऐसा मान, इसमें 4 गो ऑप्शन है जो 0 डिग्री के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। साइन 90 का मान आपका होता है 1 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। फिर यहाँ पे देखना है कि कोस 90 डिग्री का मान जो होता है वो आपको 0 होता। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कोस 90 का मान आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना है कोस 0 डिग्री का मान जो होता है से 1 होता है और tan 90 का मान जो होता है आपका वह अपरिभाषित, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो चलिए हम आप लोग को चारों मान बता चुके हैं जिसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन के मुताबिक ये होगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसका मान √3/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखना है कि साइन 30 का मान जो होता है नन का वह 1/2 होता है। कोस 60 का मान 1/2 होता है और tan 30 का मान जो होता है से 1/√3 होता है और कोस 30 का मान जो होता है से √3/2 होता है। यही आपका क्वेश्चन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखना है ऑप्शन नंबर ए में साइन 60 का मान 1/√3 का मान ढूंढना है। तो मान तो याद होना चाहिए। साइन 60 का जो मान आपका है वह √3/2 होता है। कोस 60 का मान 1/2 होता है और आपका साइन 30 का मान जो होगा उसका मान जो हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है कि निम्न में से किसका मान 1/√2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको हल करना पड़ेगा। पाई का मान जो हम लोग जानते हैं इस चीज़ को लेकर कि पाई का मान हम लोग लेकर चलते हैं। कितना दिया? पहला क्वेश्चन ऑप्शन में आपका है tan π/3। तो यहाँ पे हम हल करेंगे पहला क्वेश्चन का tan π/3 में कि क्या प्रश्न बोला है। यहाँ पे प्रश्न बोला है 1/√2 लाना है। तो tan π/3 ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का एक ऑप्शन है। तो पाई का मान हो जाएगा 180 और बटा 3 हो जाएगा और यहाँ पे tan का tan हो जाता है। अब ई कट जाएगा 60 बार में। तो ये tan 60 का मान जो होगा नन का वह होता है √3। हमको लाना है, क्या क्वेश्चन बोलता है, हमको बोलता है 1/2 लाना, √2 1/√2 है। तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा का ऑप्शन जो आपका है कोस π/4, इसको मैं भी देखते हैं हल करके। COS कोस π/4। तो COS कोस का कोस पाई का वैल्यू 180 रखना और 4 के 4 इस 45 बार में कट जाता है। तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। तो यहाँ पे खोज रहा था प्रश्न कि 1/√2 का मान किसके बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
कोस पाई बटा 4 के बराबर। और 2 ठो आप हल कर लीजिएगा। अगला पॉइंट्स जो है प्रश्न संख्या 5 में बोलता है किसका मान √2 के बराबर है। तो चलिए अब हम लोग मान समझते हैं। tan 60 का जो मान होता है √3 होता है। कोस 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है। और sin 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। और कोसेक 45 का जो मान होता है से ये √2 के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग 5 तो एक नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव देखे हैं। आने वाला टाइम में भी इस तरीक़ा से ऑब्जेक्टिव का सलूशन हम आपको देते रहेंगे। तो अगला प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बनाने वाला प्रश्न है। तो मान हम लोग का सटीक याद होना चाहिए तभी हम इस प्रश्न से लड़ सकते हैं। ये जो प्रश्न आपका यदि a/2 बराबर 15 तो आपको यहाँ पे बताना है tan cos a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे a/2 जो है और बराबर ये 15 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हम एक दे के तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे। तो एक में a से गुना करेंगे तो a हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ a लोकेगा अब हम 30 बैठा सकते हैं 30 डिग्री। तो प्रश्न बोलता है COS cos a का मान पूछा है। तो COS cos के cos a के जगह पर हम कितना बैठाएंगे 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू √3/2 होता है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न अब हम लोग देखेंगे साइन। यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। पावर 2 है तो 2 देंगे, पावर 2 नहीं रहेगा तो 2 नहीं देंगे। tan का tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 का पावर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा आपका और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। 1 से 1 आपका प्लस माइनस कट जाएगा तो आपको बचेगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर पे आप छोटू। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपका कि tan 60 और cos 30 का मान पूछा था। tan 60 का मान कितना होता है यही तो याद करना है आपको, √3 होता है। और गुने cos 30 का मान कितना होता है 1/3 cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान करना है कि cos 30 का मान भी हम लिखे और tan 60 का ही मान लिखे। ऊपर का गुना ऊपर तब 3 3 का हो जाएगा 9 और बट्टा हो जाएगा 2। अब यहाँ पे गौर करना है कि 9 कितना का स्क्वायर है 9 आपका 3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा और बट्टा 2 का 2। तो यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना तक तो समझ में आया होगा। हम आप लोग के लिए इतना सारा मेहनत करते हैं छोटू, आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। तो चलिए अब हम लोग ध्यान आगे की ओर देते हैं। लिखा है 2 sin 45 तो 2 के 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। sin 45 का मान बताइए तो 1/√2 हो जाता है। गुना के गुना cos 45 का मान जो होता है से 1/√2 हो जाता है। और गुना के गुना और tan 45 का मान जो होता है कितना होता है 1 होता है। ऊपर का गुना ऊपर नीचे का गुना नीचे करेंगे। 1 का गुना सारा में √2 ही रह जाएगा और 2 दूना 4 के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर ये करना है छोटू के 2 को 2 हो जाएगा और 4 कितना का वर्ग है 2 का वर्ग है। ये स्क्वायर ये 1 से 1 आपका एक बार में 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा से 1 हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा sin 45 का मान कितना होता है जल्द बता दीजिए। तो 1/√2 हो जाएगा। और cos 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा। माइनस के माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है तो साइन 30 का मान 1/2 के 2 और पावर इसका 2 है तो हम 2 दे देंगे। 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 दूना 4 का वर्ग 2 होता है। -1 का वर्ग 2 दूना 4 यानी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 2 में से माइनस करेगा मतलब 1 बचेगा और बाकी 4 का 4 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो अगला प्रश्न जो ध्यान देने जा रहे हैं छोटू वो बढ़ते और घटते क्रम में। आप लोग जानते होंगे बढ़ते और घटते क्रम का पॉइंट्स आप लोग सीखे होंगे। तो आज हम आप लोग का कुछ त्रिकोणमिति के आधार पर बढ़ते और घटते क्रम आपको बतावेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। पहले हम लोग कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिएगा छोटू
हम आप लोग के बढ़ते और घटते क्रम में आपको ये याद रखना है, आपको याद रखने वाला पॉइंट क्या याद रखें। देखिए आपको याद रखने वाला पॉइंट क्या है छोटू, आपको याद रखने वाला पॉइंट ये है कि tan थीटा, ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर करिए, tan थीटा और आपका sin थीटा और आपका sec थीटा, ये tan थीटा, sin थीटा और sec थीटा, ये तीनों का मान हमेशा बढ़ेगा, तीनों का मान हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी हमेशा मान बढ़ते जाएगा। तो नहीं समझ में आ रहा हमको, कुछ थ्योरी लीजिए। जैसे एग्जांपल में हम आपको दिए ए साइन लिया हमको 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, फिर आपको लिए tan 78 डिग्री, फिर हम आपको लिए सेक 48 डिग्री, और फिर हम आपको लिए tan 42 डिग्री। तो इस तरीक़ा से मान हम कैसे सजावेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अब आप अभी हम आपको क्या सिखाएं कि tan sin sec का मान बढ़ेगा, tan sin sec का मान क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो देखिए तो इसमें सबसे बड़ा है कौन, तो अब बोलिएगा इसमें सबसे बड़ा सर तो tan तो 78 है, तो 78 हो जाएगा, और जिधर पट्टी कम बड़ा रहेगा मुँह उधर ही खोल देंगे। फिर इसके बाद कितना है, तब बोलिएगा सर सेक 42 है, तो ए सी सी सेक 42 नहीं 48 है, तो 48 पर जाएंगे। फिर इसके बाद कौन है, तब बोलिएगा इसके बाद तो सर tan तो tan 42 है, तो ये 42 हो जाएगा, डिग्री ऊपर देते जाएंगे। फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद साइन 10 है, तो 10 नहीं। ये आपको याद रखना है कि tan साइन और सेक और साइन और tan का मान, ये सब का मान हमेशा बढ़ते रहता है, याद रखना है। अब चलिए एक आध गो ऑप्शन और देख लेते हैं। जैसे आपको एक पॉइंट से मिल सकता है, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा tan 77 मिल जाएगा, फिर tan 72 मिल जाएगा, tan 10 मिल जाएगा, tan 42 मिल जाएगा। इस तरीक़ा से भी मान आपको मिल सकता है। और बोलेगा इसको सजाने के लिए घटते क्रम में बोलेगा, तो घटने का मतलब होता है सबसे बड़ा पॉइंट आगे रखना। तो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें कौन है, तो बोलिएगा सर इसमें तो tan 77 है, तो 77 हम आगे रखेंगे, मुँह खोल देंगे। फिर इसके बाद कौन है, tan 72 है, तो 72 आगे रखेंगे, मुँह खोल देंगे। फिर इसके बाद कौन है, tan 42, तो इन्हें पट्टी हम साइन दे देंगे। फिर इसके बाद कौन है, tan 10, तो ये आपको क्या हो जाता है, घटते क्रम में सज जाता है। अगर आपको बोलेगा बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सर हम छोटका से चलेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं और सारे। अब हम लोग क्या देखें, tan साइन और सेक का मान क्या होते जाएगा, हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। फिर इसके बाद अब ध्यान देना अगला थ्योरी पर कि COS कोस थीटा, COS इस सी कोसेक थीटा, और फिर एक होता है और कोसेक, और एक आपका हो जाएगा कोसेक, और एक होता है कोट। यानी आपको याद रखना है कि सी का मान आपका हमेशा बढ़ेगा, ये तो मान हमेशा आपको न बढ़ता था, ये मान हमेशा घटेगा, यही याद रखना आपको कि सी का मान जो होता है यानी कोसेक और कोट का मान हमेशा घटेगा। तो एक आध ऑप्शन देके समझाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम आपको दिए COS कोसेक दिए, कोसेक आपको लिए हम दिए यहाँ पे कोसेक यहाँ पे 10 डिग्री, COS कोसेक यहाँ पे दिए 45 डिग्री, और फिर हम COS कोसेक दिए हम 70 डिग्री, COS कोसेक दिए हम 5 डिग्री। अब हम आपको बोले कि बनाइए इसको, घटते क्रम में आपको सजाना है। देखिए किस आधार पे सजेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम अभी क्या बोले आपको कि कोसेक और कोट का मान हमेशा घटेगा, हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा किस आधार पे घटावेंगे, क्लियर करिएगा।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले छोटा वाला पॉइंट को चुनेंगे। तो COACC कोसेक, इसमें सबसे छोटा तो 5 डिग्री है, तो 5 डिग्री और मान घटेगा, इसीलिए जने पट्टी छोटा रहेगा उन्हीं पट्टी मुँह को हम खोलेंगे। फिर इसके बाद कौन है COAC कोसेक 10 डिग्री है, 10 डिग्री मान घटेगा, इसीलिए हम मुँह इधर की ओर खोलेंगे। फिर इसके बाद कौन है COACC कोसेक, आपको 45 है, तो 45 मान घटेगा, इसलिए हम इधर की ओर खोले हैं। फिर इसके बाद कौन है COACC कोसेक, आपका 70 है, तो 70। ये आपको याद इस तरीके से सज गया आपका घटते क्रम में। तो यही आपको याद रखना है कि मान आपका जो बढ़ता है साइन 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 टेन साइन सेक का मान आपको बढ़ेगा और कोस कोसेक कोट का मान आपको घटेगा। तो चलिए एक आध 2-4 प्रश्न आज हम लोग देख लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप इसको आंसर दे सके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, एकदम अपनी स्तर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे हो गया साइन 77 डिग्री कॉमा SIN साइन 49 डिग्री कॉमा SIN साइन 63 डिग्री। अब यहाँ पे गौर करिएगा, प्रश्न बोलता है कि इसको आपको घटते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में। अब यहाँ पे गौर करिए, घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा का होता है, तो अब वो बड़ा और छोटा पर नहीं जाना है। सबसे आपको ये याद रखना कि अभी हम आपको बताए थे क्या कि साइन टेन और आपका एक पॉइंट्स और दिए थे, साइन टेन और सेक का मान क्या बोले थे, बढ़ेगा। तो इसमें चलिए बढ़ाते हैं, आंसर देते हैं। SIN साइन के साइन हो गया। अब सबसे बड़ा है कौन, इसमें 77 डिग्री है, तो 77 लेंगे और यहाँ पे जन्य पट्टी बड़ा रहेगा, वही हम खोल देंगे मुँह। और SIN साइन के साइन आपको 63 हो जाएगा, इसके बाद तब 63 लिखेंगे। फिर इसके बाद आगे की हो जाएगा SIN साइन के साइन 49 के 49, ये आपको क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यही याद रखना है आपको कि साइन और सेक और टेन का मान हमेशा क्या होता है, हमेशा मान आपको ये बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, कोस 10 डिग्री, फिर आपका हो गया कोस 50 डिग्री, COS कोस 50 डिग्री, और फिर आपका जो हो गया कोस 40 डिग्री, COS कोस 40 डिग्री। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अभी तुरंत जस्ट बताए हैं कि CC का जितना मान होता है सब घटता है, साइन सेक और टेन का मान बढ़ेगा और इसका मान घटेगा। तो चलिए अब ध्यान दें, सबसे छोटा इसमें कौन, इसको भी सजाना है घटते क्रम में। कौन क्रम में सजाना है, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सजाना है तो ध्यान दीजिएगा, घटते क्रम। तो COS कोस 10 के 10, इसमें घटते क्रम में सजा रहे हैं, तो सबसे छोटा तो मेरा 10 है, तो 10 की ओर मुँह खोल देंगे। क्यों, क्योंकि इसका मान घटता है। तो COS कोस इसके बाद 40 है तो 40 देंगे, फिर इसके बाद COS कोस 50 है तो 50 देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर से प्रश्न लिखा हुआ है सेक 20 डिग्री, इसी सेक 20 डिग्री, फिर है सेक 50 डिग्री, इसी सेक 50 डिग्री, और फिर आपको इसके बाद सेक 30 डिग्री, इसी सेक 30 डिग्री। इतना को घटते क्रम में सजाना, घटते क्रम में। यह चलिए अब अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, सेक 20, सेक 50 और सेक 30 को घटते क्रम में आपको सजाना है। किस तरीक़ा से सजावेंगे थोड़ा केयर करिएगा। आपको क्या बोले कि साइन सेक और टेन का मान बढ़ेगा और इसको घटते क्रम में सजाना है। तो चलिए सजाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना बड़ा पर, तो इसी सेक 50 डिग्री हो गया, कॉमा आपका हो गया। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, इसी सेक 30 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका इसी सेक 20 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज आप लोग का समझ में कुछ आया होगा। कल आप लोग का हम टाइप 7 इस आधार पे आपको कुछ पॉइंट्स रिवीजन लेकर आवेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा से पूरा प्रश्न आपको समझ में आ जाए। तो आज हम लोग यहीं तक रहते हैं दोस्तों। ओके, बाय।